अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और अभी तक अगर आपको संतान प्राप्ति या फिर पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई है, आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, आपने कई पूजा पाठ भी कर लिए हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से भी आप इलाज करवा चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस वीडियो में एक सरल सा उपाय आपको बताया जाएगा, जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक उत्तम संतान या उत्तम पुत्र की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है और आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको बताया है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस स्थिति में आप यह उपाय कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह हुई कि अगर मान चलिए कि आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके गर्भ में सूजन है या फिर आपको ब्लड प्रेशर या किसी अन्य परेशानी है जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में भी आप डॉक्टर का इलाज तो कराइए, क्योंकि डॉक्टर का इलाज कराना तो बहुत ज़रूरी होता है। साथ में ही अगर आप इस उपाय को भी करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाती है। तीसरी कंडीशन यह हो जाती है कि अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही, लगातार कन्याएं ही पैदा हो रही हैं, आपको एक कन्या आपके घर में पैदा हो गई, दूसरी हो गई और फिर तीसरी भी आपके घर में कन्या ही पैदा हुई है, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है कि उसके वंश की वृद्धि हो और जिस तरीके से मतलब लड़कियां हुई हैं तो एक पुत्र तो हो ही जाए। तो उस स्थिति में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तीनों ही कंडीशन में यह उपाय काम करेगा और आपको उत्तम लाभ होगा। तो चलिए इस उपाय की शुरुआत करते हैं। किस तरीके से आपको उपाय करना है, कौन सी चीज़ों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए जाएंगे, जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचेगा और सबसे पहले आप इस उपाय को जान पाएंगे। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है कि इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को जो माँ है वो कर सकती है, मतलब जिसको पुत्र प्राप्ति की कामना है वो इस उपाय को कर सकता है, जो पति हैं वो इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपको यह जो उपाय है किसी भी दिन से आपको यह उपाय शुरू करना है और लगातार 3 महीने आपको इस उपाय को करना है। अब 3 महीने में आप जब आपकी अशुद्धि का समय रहे तो उस टाइम पर यानी कि 5 से 6 के बीच में आपको यह उपाय छोड़ देना है। आप 1 महीने में इस तरीके से 20 से 25 दिन आप उपाय कर पाएंगे, बाकी का जो समय है आप छोड़ दीजिए और पुनः आप अगले महीने से इस उपाय की शुरुआत कर लीजिए। इस तरीके से 3 महीने में जितने भी दिन होते हैं आप इस उपाय को कंटिन्यू रखिए, पूर्ण विश्वास के साथ रखिए, करिए और श्रद्धा के साथ करिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको ले लेना है शिवलिंगी के बीज। शिवलिंगी के जो बीज होते हैं वो इजीली जब आप कहीं जहाँ पे पूजा का सामान वगैरह मिलता होगा तो वहाँ पर आप मांगेंगे तो शिवलिंगी के बीज आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। शिवलिंगी के आप बीज ले लीजिए, 100 से 200 ग्राम आप इकट्ठा मंगा के अपने घर में रख लीजिए। उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी आपको गाय के दूध की। गाय का दूध, ऐसी गाय जिसको बछड़ा हो, बछड़ा जो है वो दूध पीता हो, दूध पीता हुआ जो बछड़ा है अगर आप वो गाय का दूध लेती हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर इस तरीके का दूध आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप नॉर्मल गाय का भी दूध ले सकती हैं, या फिर आप जो पैकेट वाला दूध आता है, पैकेट वाले दूध में भी अलग से गाय का दूध मिलता है, तो उस गाय के दूध से भी आप काम चला सकती हैं। लेकिन प्राथमिकता आपको यही रखनी है कि अगर आपको बछड़े वाली गाय का दूध मिल जाता है तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो आप कहीं भी, जैसे आप शहर में अगर रहते हैं तो आप गौशाला वगैरह है, आप वहाँ पर जाकर बात कर लीजिएगा कि मुझे इस तरीके का गाय का दूध लेना है, तो वो आपके लिए अलग से निकाल कर रख लेंगे, उसकी आप कीमत दे दीजिएगा। इस तरीके से आप आपको 1 गिलास डेली 1 गिलास गाय का दूध की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना है कि जिस दिन से आप उपाय करना शुरू करें और जितने दिन आप उपाय करें उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, मतलब सूर्य उदय से आप पहले उठ जाइए, 5 से 6 के बीच में आप उठ जाइए, स्नान आदि करके आप साफ़ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए और आप एकदम मतलब उपाय के लिए तैयार हो जाइए। आपको क्या करना है, शिवलिंगी के जो बीज होंगे इसको आपको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के लिए आप सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, चकला बेलन पर भी पीस सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको मत पीसिए, नहीं तो इसका पीस ही नहीं पाएगा ये। तो
तो आप इसको कहीं पर भी अच्छे से सिलबट्टे में पीस लीजिए। जब आप इसको पीस लें तो उस जो आपने दूध लिया है उस दूध को आप हल्का गर्म कर लीजिए। इतना आप गर्म रखिए जितना कि आप पी पाएँ, पीने योग्य इस दूध को आप कर लीजिए। उस दूध में शिवलिंग के बीज आप मिला दीजिए और यह दूध ले जाके आपको रख देना है अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के सामने। आपके घर में लड्डू गोपाल है जो कि कृष्ण जी का बाल स्वरूप है, तो लड्डू गोपाल के सामने आपको यह जो दूध का गिलास है वो रख देना है। लड्डू गोपाल के अगर हम उपाय करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए तो हमें बहुत ही योग्य संतान और जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाती है। अधिकतर जो पुत्र प्राप्ति के उपाय होते हैं, संतान प्राप्ति के जो उपाय होते हैं वो लड्डू गोपाल के लिए किए जाते हैं। तो वैसे भी नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कोई उपाय भी नहीं कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल की अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो उसके बाद भी आपको संतान होने की सारी संभावनाएं हो जाती हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा आप जरूर कीजिए। तो लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने आपको यह दूध का गिलास जो है रख देना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे भगवान, सब मेरी झोली भर दीजिए, मुझे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति दे दीजिए जो कि आपकी तरह दिव्य बुद्धिमानी हो, सुंदर सुडौल हो और जो हर कार्य को करने में सक्षम हो। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और जल्दी से जल्दी पुत्र प्राप्ति की आप प्रार्थना कीजिए। इतना आपको लड्डू गोपाल के सामने बोल देना है और यह जो दूध का गिलास है आपको ले लेना है और आपको यह जो दूध का गिलास है वो मतलब जब पूजा हो जाए, पूजा अर्चना आप कर लें, प्रार्थना कर लें लड्डू गोपाल के सामने और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। लड्डू गोपाल के सामने ही हाथ जोड़कर आप खड़े रहिए और इस मंत्र का जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसका आप 108 बार जाप कीजिए। मंत्र जो है वो इस तरीके से रहेगा, ओम देवी की शुद्र गोविंद वासुदेव जगपते देही में तन्य कृष्ण तो मैं शरण गतः। इस तरीके का मंत्र आप 108 बार जाप कीजिए। अगर आप एक माला जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 2-3 माला भी जाप कर सकते हैं तो वो भी आप कर लीजिए। जितना आपके पास समय है उस हिसाब से आप इस मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन 108 बार तो निश्चित रूप से आपको पूजा के दौरान जब आप प्रार्थना करें तो उसी के दौरान इस मंत्र का जाप करें। जब आप इस मंत्र का जाप कर लें, पूजा आप कर ली, प्रार्थना आपने कर ली, उसके बाद आपको यह जो ग्लास में दूध है वो आपको धीरे धीरे करके पी लेना है। इस दूध को अगर आप पी लेते हैं 3 महीने तक इस तरीके का अगर आप दूध ग्रहण करते हैं, लड्डू गोपाल से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। आपको सुयोग आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके का अगर आपने कई उपाय कर लिए हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है तो आप इस तरीके का यह उपाय जरूर कीजिए। अब इधर कुछ कंडीशन फॉलो होती है कि अगर मान चलिए आपके पहले से एक भी संतान नहीं है और आपकी जल्दी ही शादी हुई है, आप संतान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार में ही यह उपाय कर लेते हैं, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं, कन्याएं आपको प्राप्ति ना हो, आपके घर में लड़कियां हो ही नहीं, सीधे आपको पुत्र की ही प्राप्ति हो जाए, तो उस स्थिति में यह उपाय काम नहीं करेगा। यह उपाय उन्हीं लोगों के लिए जिनको या तो कई दिक्कतों के बाद संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या तो इनके घर में लड़कियाँ ही हैं और वो एक पुत्र चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह उपाय काम करेगा। क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं और लड़के हैं दोनों ही बराबर होते हैं। आज की जनरेशन में लड़का और लड़की समान रूप से हैं। जिस तरीके से जो लड़कियां होती हैं अपने माता पिता की सेवा करती हैं, ठीक लड़के की तरह ही पूरा सब कुछ फर्ज निभा सकती हैं। सिर्फ वंश की वृद्धि के लिए अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं और आपके घर में पहले से लड़कियां हैं, आप चाहते हैं कि एक पुत्र हो जाए, क्योंकि पुत्र प्राप्ति भी हो गई, लड़की भी अगर कन्या भी हो गई तो आपका जो परिवार है वो पूर्ण हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका परिवार कंप्लीट हो जाए, इसके लिए अगर आप लड़की है और पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो यह उपाय निश्चित रूप से काम करेगा। तो आपको इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अगर पहली बार अगर आप कर रहे हैं, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो इस उपाय को आप ना करें, आपसे विनम्र निवेदन है। नहीं तो इस उपाय का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब हम कन्या नहीं चाहते हैं, हम ऐसी कामना करते हैं कि हमें कन्या हो ही ना, तो साथ ही साथ उपाय के लिए जो आप शिवलिंग के बीज लेंगे तो वो आपको उच्च कोटि के लेना है। आप जब दुकान पे लेने जाएं तो अच्छे से उसको देख लें और दुकानदार से भी आप पूछ लें कि ये पहले से रखे हुए तो नहीं हैं और इनकी जो आकृति होगी वो शिवलिंग के आकार की होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यह सरल से उपाय था, अगर आप इसको करते हैं, आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 3 महीने इस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए उपाय के साथ। जब तक चैनल पर बने रहिए और महादेव के
का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो।